अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 24 जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक असाइनमेंट बनाने लगे हैं जो कि है मार्कशीट प्लस रिपोर्ट कार्ड। आज होगा उसका पार्ट 1 और फिर उसके बाद लेकर आऊँगा उसका पार्ट 2। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल की क्लास नंबर 24। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे मौजूद हूँ और ये हमारे सामने एक फॉर्मेट है मार्क शीट असाइनमेंट का। और इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहे हैं, सीरियल नंबर्स, रोल नंबर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नेम, उसके पास या फेल का स्टेटस मालूम करना है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा और छठा। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स और स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए, टोटल पास सब्जेक्ट, टोटल फेल सब्जेक्ट, रिजल्ट फेल या पास, एवरेज ग्रेड एंड रिमार्क्स। ठीक है, ये सारा कुछ हमने इस असाइनमेंट में मालूम करना है। इस असाइनमेंट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू में। तो ये तो सिंपल डाटा एंट्री है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल एक डाटा एंट्री है। और उसके बाद उर्दू एक हमारा पहला सब्जेक्ट जिसमें टोटल मार्क्स कितने 100 और स्टूडेंट ने ये मार्क्स ऑब्टेन किए। अब हम मालूम ये करना चाहते हैं कि स्टूडेंट इतने मार्क्स हासिल करके पास हैं या फेल हैं। तो हम एक अपना क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 प्लस हैं तो वो पास है, अगर उसके मार्क्स लेस देन 40 हैं तो वो क्या है, वो फेल है। तो उसके लिए हम पास या फेल इसके पहले सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे लिए पास या फेल का स्टेटस मालूम करेगा, और वो है इक्वल साइन इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला आर्गुमेंट हमसे मांगा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या दे देंगे, ये अपने साथ वाले मार्क्स, और उसमें हमने ये चेक ये करना है लॉजिकल टेस्ट में कि D2 जो कि हमारा सेल रेफरेंस है उसमें मौजूद नंबर 40 है या 40 से बड़ा। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 40। तो हम एक्सेल से क्या कह रहे हैं कि अगर D2 में मौजूद नंबर 40 हो या 40 से बड़ा हो तो उस सूरत में स्टूडेंट पास होगा। तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे P। और उसके बाद जब दोबारा कॉमा लगेगा तो हमारा आर्गुमेंट एक्टिव हुआ वैल्यू इफ फॉल्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 40 हैं तो स्टूडेंट फेल है। तो डबल कोट्स में आपने क्या लिख देना है, F एंड डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला है जो हमारे लिए पास या फेल के स्टेटस को मालूम करेगा। आप यहाँ से एंटर कर दें और ये जो आउटपुट बनी इसको सिलेक्ट करें और अपने पॉइंटर को ले आएं फिल हैंडल टूल पे और इसको यहाँ से नीचे तक आप कर दें ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हर स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स के मुताबिक उसका स्टेटस हमें मालूम हो जाएगा। अब हमारे पास एक आसानी है कि हम इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक कॉलम में और अप्लाई करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको करूँगा कॉपी पेस्ट। अगले कॉलम में जा रहा हूँ तो इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं 100 और ये हैं स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स। आप इस सेल में आ जाएं, दोबारा वही फंक्शन अप्लाई होने जा रहा है, इक्वल साइन इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला आर्गुमेंट मांगा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो साथ वाले मार्क्स को आप सिलेक्ट करें, ग्रेटर देन इक्वल 40। एक्सेल से क्या कह रहे हैं कि अगर F2 में मौजूद नंबर 40 हो या 40 से बड़ा हो तो उस सूरत में स्टूडेंट पास होगा। तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में आप क्या लिखते हैं, P। और अगर उसके मार्क्स लेस देन 40 हो गए तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में उसके लिए स्टेटस होना चाहिए F यानी कि फेल एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर कर दें और इस आउटपुट को सिलेक्ट करें और इसको फिल हैंडल टूल से क्या कर दें, आप ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, अब हम जो हमारे पास बकिया कॉलम्स हैं उसमें काम बहुत आसान। आपने सिंपल इस आउटपुट को, मैं क्या बोल रहा हूं, आउटपुट को कंट्रोल C कॉपी कर लेना है और यहां पे आके आपने इसको कर देना है पेस्ट कंट्रोल V। अगर आप यहां डबल क्लिक करके इसको ओपन करें तो देखें कि रेफरेंस खुद ब खुद क्या हो गया, चेंज हो गया। उसने साथ वाले जो मार्क्स हैं उनको अपना रेफरेंस बना लिया। तो अब सिंपल आप एंटर करें और इसको भी फिल हैंडल टूल से क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप।
और फिर उसके बाद दोबारा आप इस आउटपुट को क्या कर लें, कॉपी कर लें, पंजाबी में जाएं, यहाँ पेस्ट करें, कंट्रोल V, और इसको भी फिल हैंडल टूल से क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आगे आ जाएं, इस्लामिक स्टडी आउटपुट को क्या करें, कॉपी कर लें और यहाँ पास या फेल के स्टेटस में आए, उसको पेस्ट कर दें, फिल हैंडल टूल से क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर उसके बाद आउटपुट को करें कॉपी और यहाँ पे पाकिस्तान स्टडी के पास या फेल स्टेटस के कॉलम में आ जाएं और यहाँ पर भी उसको क्या कर दें, पेस्ट। यहाँ हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनमें टोटल मार्क्स कितने थे, 100। यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स आ रहे हैं 50। तो 50 का अगर हम 40% मालूम करें तो वो 20 बनता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली करनी है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप पासिंग मार्क्स रखने अपने कितने, 20। ठीक हो गया। और अब इसको आपने एंटर करना है और इसको फिल हैंडल टूल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ तक हम देखें तो हमारा क्या हुआ, हमारा तमाम ऑब्टेन मार्क्स हर स्टूडेंट के, उनके हम स्टेटस मालूम कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा मसला आता है, हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे करेक्टर F आ रहा है तो वो थोड़ा सा डाटा क्या हो जाए, वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। इसके लिए एक्सेल हमें एक कमांड देता है, उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो मैं आपके सामने अप्लाई करता हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स और स्टेटस ये पूरा जो ना वो एरिया क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कौन से टैब में जाना है, होम। और होम में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये कमांड नजर आएगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने किस पे क्लिक करना है, न्यू रूल। न्यू रूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। अभी जिस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। तर्जुमा इसका ये बनता है, उन्हीं सेल्स की फॉर्मेटिंग की जाए जिनमें मौजूद हो। भाई क्या मौजूद हो, आप इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आके आपने इधर फोकस करना है, जिनमें मौजूद हो बिटवीन। अब करेक्टर F को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो किसी के बिटवीन नहीं है, तो बिटवीन को आपने बदलना है यहाँ से किस में, इक्वल टू में। और यहाँ सामने आपने लिख देना है F। कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, लोअर में केस में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक जो हमने किया उससे ये होगा कि हमारी इस सेलेक्टेड रेंज में जहाँ जहाँ करेक्टर F है वो फाइंड हो जाएगा। अब फाइंड होने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग क्या हो वो हमें बतानी है, डिसाइड करनी है। तो उसके लिए आप चले जाएंगे अपने कौन से बटन, फॉर्मेट। तो यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताऊंगा, एक हम बताएंगे फॉन्ट कलर, एक हम बताएंगे फिल कलर। तो इस टाइम हम फॉन्ट के टैब में मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ कलर। ऑटोमेटिक कलर आप याद रखिएगा हमेशा ब्लैक होता है। तो यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, कौन सा, हम ले लेते हैं वाइट, ठीक है। और डाटा को थोड़ा सा क्या करवा देते हैं, बोल्ड। तो हमारा फॉन्ट कलर वाइट और फॉन्ट थोड़ा सा क्या हो गया, बोल्ड। उसके बाद हम कौन से टैब में जा रहे हैं, फिल। फिल मीन बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो वो हम यहाँ से अपना कौन सा कलर चूज कर लेते हैं, रेड। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इस विंडो को ओके करना है और ओके करना है। तो देखें ये फायदा हुआ कि हमारी इस रेंज में जहां जहां करेक्टर F था वो क्या हो गया, वो हाईलाइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये एक कॉलम है टोटल 550, यानी हमारे टोटल मार्क्स 550 हैं। देखना ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने जो ना वो कितने कितने मार्क्स हासिल किए। तो उसके लिए आप यहाँ इस पहले सेल में आ जाएं और यहाँ पे हमने अप्लाई करना है इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट। सम फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को जमा करने के लिए। आप इसको आर्गुमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक देंगे, उर्दू के ऑब्टेन मार्क्स से लेकर पाकिस्तान स्टडी के स्टेटस तक। तो ऑब्टेन मार्क्स से लेकर पाकिस्तान स्टडी के स्टेटस तक आपने ये मुकम्मल इसको रेंज दे देनी है और ब्रैकेट को क्या आपने क्या कर देना है, क्लोज। ठीक हो गया। अब इसमें जो करेक्टर P वगैरह अगर दरमियान में आ रहे हैं कोई मसला नहीं, सम का फंक्शन उनको इग्नोर करेगा और सिर्फ नंबर्स को क्या करेगा, वो जमा करेगा। एंटर प्रेस करें और ये जो आउटपुट बनी इसमें आपने अपने पॉइंटर को ले आना है फिल हैंडल टूल और यहाँ से आप इसको क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास दो कॉलम्स आ रहे हैं, टोटल पास सब्जेक्ट और टोटल फेल सब्जेक्ट। आप यहाँ से इसमें आ जाएं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में पास और कितने सब्जेक्ट में फेल। मिसाल के तौर पे ये रोल नंबर 1 है, ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल है और 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स में पास है। तो काउंटिंग हम करवाना चाह रहे हैं, तो किसी मखसूस एंट्री की काउंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ फंक्शन। तो करना आपने क्या है, आप टोटल पास सब्जेक्ट इस हेडर के आप पहले सेल में आ जाएं और यहाँ पे अपना फंक्शन अप्लाई करें, इक्वल साइन काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। पहला आर्गुमेंट इसका है रेंज। रेंज से मुराद ये है कि आपने काउंटिंग कहाँ से करनी है वो मुकम्मल रेंज दे दें। तो आपने इसको रेंज देनी है पहले सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स से लेकर आखिरी सब्जेक्ट के स्टेटस तक रेंज देनी है। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। अब हमें पता है कि हमने स्टूडेंट को पास का स्टेटस देने के लिए पी का करैक्टर इस्तेमाल किया है। तो अगर हम अपनी इस रेंज में से करैक्टर पी की काउंटिंग कर लें तो हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स में पास है। तो आपने करैक्टर पी को किस में लिखना है, इन डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये है काउंट इफ फंक्शन को लिखने का तरीका। एंटर करें, हमें पता चल गया हमारा स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स में पास है। और इसको फिल हैंडल टूल से आप क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आपने आ जाना टोटल फेल सब्जेक्ट। एग्जैक्ट वही फंक्शन इस्तेमाल होगा। अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम यही टोटल पास सब्जेक्ट इधर डबल क्लिक करते हैं, हमारा फंक्शन ओपन हो गया। पूरे फंक्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी आपने कॉपी कर लेना है। एंटर का बटन दबा के, ये मेरी बात याद रखनी है, एंटर का बटन दबा कर वापस अपने फार्मूला को क्लोज करें और फिर आप ये जो हमने फार्मूला कॉपी किया टोटल फेल सब्जेक्ट के नीचे, उसको आप क्या कर दें, पेस्ट। अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये, मैंने डबल क्लिक किया, काउंट इफ फंक्शन ही हमें चाहिए, इसी रेंज में से काउंटिंग करनी है, लेकिन अब फेल सब्जेक्ट की काउंटिंग करनी है। और हमें पता है हमने फेल सब्जेक्ट के लिए करैक्टर क्या रखा हुआ है, एफ रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप पी की जगह पे क्या कर देंगे, आप एफ कर देंगे और एंटर करेंगे। और ये जो आउटपुट बनी, अपने पॉइंटर को ले आएंगे फिल हैंडल टूल और इसको यहाँ से आप क्या कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे ये तो पता चल रहा है स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट्स में फेल, 1 में फेल, 1 में फेल, 3 में फेल, लेकिन वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, या तो हम यहाँ से जाके उनको फाइंड करें या हमारे पास कोई ऐसा ट्रिक होना चाहिए कि टोटल फेल सब्जेक्ट के बाद जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट फेल है वो उन सब्जेक्ट्स के नाम डिस्प्ले हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ हेल्पिंग कॉलम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा अपने पार्ट 2 में इसी असाइनमेंट के। तो आज इसी असाइनमेंट को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा और इस असाइनमेंट में जो चीज़ें बाकी हैं वो मैं इसको मुकम्मल करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।